हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। हम बात कर रहे थे होम साइंस विषय के बारे में। हमने आपको बोला था एक मैराथन क्लास के प्रिपेयर के लिए हम सोच रहे थे मैराथन ही लाएंगे पहले। उसके प्रिपरेशन में इतना टाइम लग गया और वो अभी कंप्लीट नहीं हुई, थोड़ा उसमें कुछ बाकी है क्योंकि मैराथन लाने के लिए बहुत पूरा सिलेबस कवर करना है। यानी कि आपको पता है कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे उठाने हैं, ठीक भी होने चाहिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने चाहिए क्वेश्चन, इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। तब तक हमने आपको फूड एंड न्यूट्रिशन का तो पूरा लगभग करा ही दिया है हमने आपको, मतलब उसकी थियरी भी करवा दिया था और क्वेश्चन आंसर भी करवा दिया था। और हमारा हमने ऊन का करवा दिया, रेशम करवा दिया। अब जो टॉपिक है रेयॉन और नायलॉन है। ओके, चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं, ये करते हैं। अब देखिए, आई थिंक मैराथन कल हो जाएगा कंप्लीट आपका। अब वो जो मैराथन है वो गृह प्रबंधन का मैराथन है, ठीक। उसके बाद देखूँगी एक और करवा दूँगी चाइल्ड डेवलपमेंट का मैराथन, जिसका बिल्कुल हमने नहीं किया है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नायलॉन कपड़े के तंतु इससे बनते हैं। ऑप्शन नंबर 1, नम बेट कताई से, बी झोंका ब्लॉक कताई से, सी शुष्क डाई कताई से, या फिर डी गलन मेल्ट कताई से। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, गलन मेल्ट कताई से। जो मेल्ट कताई, जो कपड़े के तंतु बनते हैं वो नायलॉन का जो वो गलन मेल्ट कताई से बनते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नायलॉन का जो आविष्कार हुआ था वो सबसे पहले 1938 में हुआ था। वो जो ईयर था वो था 1938। आपको याद रखना है, नायलॉन के आविष्कार का जो सन था वो 1938 था, में न्यूयॉर्क में स्थित, ये न्यूयॉर्क में हुआ था। और डीओ पोंड कंपनी के डॉक्टर कैराथर्स थे। कंपनी का नाम मैं लिख देती हूँ, न्यूयॉर्क में थी ये कंपनी, न्यूयॉर्क में थी। और इसके जो वो थे डीओ पोंड कंपनी थी एक। डॉक्टर कैराथर्स ये थे इसके आविष्कारक, डॉक्टर कैराथर्स से ये बहुलक रेशा और पॉलीएमाइड रेशे से बनता है। ये एक फाइबर है जो बहुलक रेशा और पॉलीएमाइड। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित फाइबर है जो गैर सेल्यूलोजिक फाइबर है। इसमें से कौन सा मानव निर्मित फाइबर है जो गैर सेल्यूलोजिक है। इसका जो राइट ऑप्शन है, इसमें सबसे ऑप्शन नंबर ए है नाइलॉन, बी रेयॉन, सी एसीटेट और डी ट्राई एसीटेट। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए नाइलॉन। मानव निर्मित गैर सेल्यूलोजिक फाइबर था, नाइलॉन था। नायलॉन को एक जादुई रेशा भी कहा जाता है, यानी कि मैजिक फाइबर भी कहा जाता है। जो इस वस्त्र का विज्ञान है, इसके इतिहास युग के ये नया मतलब एक नया उद्भव था ये नायलॉन। इस अद्भुत रेशे की विभिन्न रूपों वाला तथा विभिन्न गुणों वाला बनाया जा सकता है। वास्तव में नायलॉन जो है जीवन को सुगम बना दिया है। और नायलॉन से जो वस्त्र होते हैं वो धोने, सुखाने, इस्त्री करने सभी के लिए मेहनत कम करनी पड़ती है और उसे धोया सुखाया आराम से इसका रख रखाव किया जाता है नायलॉन का। ओके, इसका जो राइट ऑप्शन है, हमने आपको बता दिया कि ऑप्शन नंबर ए है। और ये बहुत अच्छा है। नायलॉन वस्त्र बिना इस्त्री किए भी हमेशा अच्छे मतलब एकदम फ्रेश प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडीपिक एसिड के पॉलीमर को क्या कहते हैं। डेक्रोन, नायलॉन, रेयॉन या फिर पॉलिस्टर। जो हेक्सामिथाइलिन डायमाइन एडीपिक एसिड होता है इसे क्या कहा जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन नंबर बी है, नायलॉन। ये इसी के संयोजन से बनता है। हेक्सामिथाइलिन डायमाइन जो है एसिड के पॉलीमर को नायलॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा पुनर्निर्मित रेशे का उदाहरण है। लाइनेन, रेयॉन, डेक्रोन, नायलॉन। इसमें से पुनर्निर्मित रेशे का जो उदाहरण है वो है रेयॉन। ऑप्शन नंबर बी राइट है। इसमें क्या था, जो ये रेशा है, ये पुनर्निर्मित रेशा है, इसको रेयॉन कहा जाता है। इस विधि में 3 प्रकार के रेयॉन बनाए जाते हैं। जो ये विधि है, इससे 3 प्रकार का रेयॉन बनाया जाता है पुनर्निर्मित रेशे में। एक नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन, एक कुप्रामोनियम रेयॉन, एक विस्कोस रेयॉन। इसकी जो खोज हुई थी वो 19वीं शताब्दी में हुई थी। एक वैज्ञानिक चमत्कार था, इसी कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। यह मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा था रेयॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेयॉन एवं नायलॉन सबसे अधिक मजबूत रेशा कौन सा है। रेयॉन और नायलॉन में सबसे अधिक मजबूत रेशा कौन सा है। नायलॉन, रेयॉन, फ्लैक्स, एक्रिलिक। जो ये नायलॉन और रेयॉन है, इसमें सबसे अधिक मजबूत रेशा रेयॉन है। हमने आपको बताया कि रेयॉन ने ज़िंदगी को ईजी बना दिया। उसको धुलना, प्रेस करना, इसका रख रखाव बहुत ही ईजी होता है। जीवन को सुगम बनाने वाली संज्ञा दी गई थी इसे।
वास्तव में जो नायलॉन था इसका वैज्ञानिक परिषद जादुई चिराग के रूप में उत्पन्न रेशा कहा जाता है इसे। इसकी चमक, इसकी शक्ति, मजबूती, लचीलापन, कोमल कार्यक्षमता, स्थायित्व, किसी भी रेशे से कोई मुकाबला नहीं है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा शरीर की आकृति के बहुत करीब रहता है, मतलब बॉडी फिटिंग हो सकता है? सूती, रेयॉन, आर्गेंजा, आर्गेंडी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है रेयॉन। ऑप्शन नंबर बी राइट है। रेयॉन जो कपड़ा है इसकी खोज हमने आपको बताया कि 19वीं सदी का एक वैज्ञानिक चमत्कार माना जाता है। इसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। यह मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा है। इसका जो उत्पादन है वो वनस्पतिक सेलुलोज है। रेयॉन निर्माण के लिए कागज़, बांस तथा कागज़ की लुगदी, कपास, लिंटरस आदि का प्रयोग करके रासायनिक पदार्थों को मिलाकर अर्ध तरल पदार्थ बनाया जाता है तथा ये जो अर्ध तरल पदार्थ होता है इसको स्पिन रेट के छिद्र में डालकर अत्यंत वो बहुत बारीक, स्पिन रेट का छिद्र बहुत बारीक होता है, उससे गुजारा जाता है। इसके पश्चात ये जो जब ये रेशा बना लिया जाता है तो ताप में सुखाकर इसे ठंडे जल में प्रवाहित कर दिया जाता है, ठंडे जल में तैरने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर बाद में इसे खींच कर लपेटा जाता है, जिससे यह अविटल धागा बनता चला जाता है। रेयॉन का जो शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य की किरणों करणों का परावर्तन है। ठीक, इसका शाब्दिक अर्थ कहते हैं सूर्य की किरणों का परावर्तन। सूर्य की किरणों का परावर्तन से एक चमक उत्पन्न होती है, उस टाइप का इसका शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीएमाइड रेशे हैं, पॉलिस्टर रेशे, एक्रिलिक रेशे, नायलॉन रेशे या फिर पॉलीएथिलीन रेशे। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, नायलॉन रेशे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेयॉन निर्माण की एक प्रमुख विधि है विस्कॉस विधि, नाइट्रो विधि, कुप्रा विधि, एसीटेट विधि। जो रेयॉन निर्माण है इसकी जो विधि है उसे क्या कहा जाता है? रेयॉन निर्माण की जो सब विधि है इसको कहा जाता है विस्कॉस विधि। इसका ऑप्शन नंबर राइट ऑप्शन है। ये जो विस्कॉस विधि है इंग्लैंड के 3 वैज्ञानिक क्रॉस, वीवन तथा पीडल ने सन 1892 में, इनका नाम था क्रॉस जो पहले वैज्ञानिक थे, दूसरे जो थे उनका नाम था वीवन और जो तीसरे वैज्ञानिक थे उनका नाम था पीडल। इन तीनों लोगों के द्वारा मिलकर 1892 में 1892 में इसका आविष्कार किया गया था। इस विधि सबसे सस्ती विधि द्वारा निर्मित रेयॉन उसके श्रेणी के होते हैं। ये सस्ती विधि द्वारा निर्मित हो जाते हैं और ये बहुत उसके उत्कृष्ट श्रेणी के, अच्छे श्रेणी के रेयॉन होते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन नंबर ए है, विस्कॉस विधि। इसे थोड़ा इजी बनाया गया है और भी इजी। कपास की जो पट्टियाँ होती हैं चादरों के रूप में भी इसे तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्कॉस रेयॉन के विनिर्माण में सही अनुक्रम बताइए। विस्कॉस रेयॉन जो हम निर्माण करते हैं उसके सही अनुक्रम बताना है। पहला जो दिया है ऑप्शन, स्टीपिंग प्रक्रिया यानी भिगोने की प्रक्रिया, फिर मथने की प्रक्रिया, लकड़ी की लुगदी का अनुकूलन, काल प्रभावन प्रक्रिया। सबसे पहले क्या है? लकड़ी की लुगदी का अनुकूलन। ठीक, सबसे पहले लकड़ी की लुगदी का अनुकूलन पहले नंबर पे ये आएगा। जो सेकंड वन पे आएगा वो स्टीपिंग प्रक्रिया यानी भिगोने की प्रक्रिया, ये राइट ऑप्शन है इसका। फिर काल प्रभावन आएगा, तीसरे नंबर पे ये आएगा, फिर चौथे नंबर पे ये आएगा। अब आप देख लीजिए किस ऑप्शन में ये है, तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेयॉन निर्माण करने का सही क्रम दीजिए। रेयॉन जिस क्रम से निर्माण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? टुकड़ा, जैनेथन, जैनयन, डुबाना, घोलना और एजिंग, काटना। सबसे पहले क्या किया जाता है? डुबाना। सबसे पहले इसका ये आएगा एक नंबर पे डुबाना। दूसरे नंबर पे आएगा टुकड़े किए जाते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आएगा एजिंग। फिर चौथे नंबर पे आएगा जैनेथेसन। ठीक, जैनेसन है ये, जैनेथेसन। चौथे नंबर पे ये आएगा। पाँचवें नंबर पे क्या आएगा? घोलना। पाँचवें नंबर पे आएगा इसको घोलना। फिर आएगा काटना छठवें नंबर पे। अब आप देख लीजिए सबसे लास्ट में जिसमें 6, 5 से शुरू हो वो सही है, या तो पहला आप देख लीजिए। सबसे पहला जो है वो पाँचवा और पहला, इसका एक ही ऑप्शन में है, पाँचवा और पहला। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन कह रहा है रेयॉन के पोशाक को में क्रमिक रूप से सिकुड़न होती रहती है। कारण कह रहा है अतः इन पोशाकों को सुखाने तथा इस्त्री करने में सावधानी बरतनी चाहिए। ए और आर दोनों सही है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों गलत है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, ए और आर दोनों सही है। ओके,
ये एक मानव निर्मित द्वारा पहला रेशा था। इसका जो उत्पादन हुआ था वो वनस्पति सेलुलोज से हुआ था। रेयॉन की जो पोशाक होती है क्रमिक रूप से सिकुड़न उसके रेशों के कारण होती है। इसकी जो विशेष ध्यान रखने का समय, इसमें समय रखना पड़ता है। पोशाकों को सुखाने के बाद इस्त्री प्रेस करने की अत्यधिक ध्यान रखना पड़ता है ताकि पोशाक काफ़ी दिनों तक सुंदर रह सके। अच्छाई के लिए इसको थोड़ा रख रखाव इसका करना पड़ता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, नायलॉन 66 बनाने का सही क्रम क्या है? नायलॉन 66 बनाने का सही क्रम क्या होता है? पहला चिप्स बनाना, दूसरा पॉलीमराइजेशन करना, मेल्टिंग करना, रिबन बनाना, डाइनिंग और ट्विस्टिंग करना, स्प्रिंग करना। सबसे पहले इसमें क्या पॉलीमराइजेशन किया जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन, सबसे पहले पॉलीमराइजेशन किया जाता है, यानी कि ये दूसरा जो है वो सबसे पहले नंबर पे आएगा। फिर रिबन बनाया जाता है, दूसरे नंबर पे आएगा। फिर तीसरे नंबर पे चिप्स बनाना, ठीक। फिर चौथे नंबर पे आता है मेल्टिंग करना, ओके। फिर पाँचवें नंबर पे क्या आता है? स्पिनिंग करना। फिर छठे नंबर पे क्या आता है? डाइंग और ट्विस्टिंग करना। पाँचवें नंबर पे आता है स्पिनिंग करना, यानी कि ये वाला, ओके। फिर छठे नंबर पे क्या आता है? डाइंग और ट्विस्टिंग करना। अब देख लीजिए पहले आप देखिए दूसरा, पहला। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव निर्मित पहले सिंथेटिक फाइबर का नाम बताइए। जो सबसे पहले सिंथेटिक फाइबर मानव निर्मित था उसका नाम क्या है? रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिस्टर या फिर लीलन। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, रेयॉन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये खनिज रेशे तथा ताप सुनम्य रेशे एवं पॉलिस्टर रेशे हैं। इसमें खनिज रेशे भी हैं, ताप सुनम्य रेशे भी है और पॉलिस्टर रेशे भी है। पॉलिस्टर के बहुलकीकरण को डिग्री डॉट डॉट के बीच होती है। 50 से 70 डिग्री सेल्सियस होता है, 90 से 115 डिग्री सेल्सियस होता है, 115 से 140 डिग्री सेल्सियस होता है, 140 से 165 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, 115 से 140 डिग्री सेल्सियस होता है। जो पॉलिस्टर रेशे होते हैं लंबी कड़ी वाले पॉलीमर होते हैं। इसका जो निर्माण है वो पेट्रोलियम, कोयला, पानी, हवा आदि से किया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एकल परिचालक द्वारा एक बार में सैकड़ों कपड़े समाप्त कर सकता है? कैरा उशल जींस फिनिशर, स्टीम डॉली, टनल फिनिशर, चूशर, काउंटर मेज। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, टनल फिनिशर। जो टनल फिनिशर है एक एकल परिचालक द्वारा एक बार में सैकड़ों कपड़े समाप्त कर सकता है, ओके। ऑप्शन नंबर, जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस फाइबर का नाम बताइए जो डायहाइड्रिफ अल्कोहल की डाइकार्बोक्सिल एसिड के साथ प्रतिक्रिया से बनाया जाता है। पॉलिस्टर, नाइलॉन, रेयॉन या फिर लीलन। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, पॉलिस्टर, ओके। उस फाइबर का जो ये पॉलिस्टर है ये डाइकार्बोक्सिल समूह के डाइकार्बोक्सिल डाइहाइड्रिक्सिल अल्कोहल एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके बनाया जाता है। पेट्रोलियम ही जो है पॉलिएस्टर रेशे, जो पॉलिस्टर रेशे होते हैं वो पेट्रोलियम ही की प्रतिक्रिया उत्पादन की कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी में जो है कुप्रामोनियम जो हम कहते हैं उसको प्रयोग करते हैं। टेरीफैथेलिक एसिड का प्रयोग भी किया जाता है। पॉलिस्टर और मजबूत रेशा है, इसमें कड़न सामर्थ्य जो होता है, इसका जो कड़ापन होता है वो बहुत उच्च रहता है। इसका जो घनत्व है नायलॉन से अधिक होता है, ओके, पॉलिस्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्नॉल के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? जो अर्नॉल का हम निर्माण करते हैं इसमें कौन सा पदार्थ ऐसा है जो कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल या फिर एक्रिलोसाइट्रिल विनाइल क्लोराइड, टेरापैथिलीन एसिड। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, एक्रिलिक साइट्राइल, ठीक। अर्नॉल का जो निर्माण होता है वो एक्रिलिक साइट्राइल का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अर्नॉल एक एक्रिलिक रेशा है, यह भी एक संश्लेषित पॉलीमर है, रेशा है। यह काफ़ी जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बनाया जाता है। अर्नॉल का जो आणविक संरचना होती है वो पॉलीमर की एक लंबी श्रृंखला होती है। इसमें 85%
एक्रिलोनाइट्रिल होता है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अणु पाए जाते हैं। इसका राइट ऑप्शन हमने आपको बता दिया कि इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, एक्रिलोसाइट्राइल। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीमर कपड़े की पॉलीमराइजेशन की डिग्री निम्न के बीच होती है। जो पॉलीमर हमारे कपड़े होते हैं उसकी जो पॉलीमराइजेशन की डिग्री होती है वो कितनी होती है? 50 से 70, 90 से 115, 115 से 140 या 140 से 165। हमने आपको बताया इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, 115 से 140 होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्बेस्टोस के तंतु होते हैं कृत्रिम तंतु, जांतव तंतु, वनस्पति तंतु या फिर खनिज तंतु। जो हमारे एस्बेस्टोस होते हैं उसके जो तंतु होते हैं वो कैसे तंतु होते हैं? वो एस्बेस्टोस हमारे खनिज तंतु होते हैं। ये ताप के कुचालक होते हैं, इनसे अग्निरोधक वस्त्र तैयार किए जाते हैं। एस्बेस्टोस के जो तंतु होते हैं बारीक, कोमल तथा लंबे, उज्ज्वल होते हैं। इन तंतुओं पर ना तो किसी अम्ल का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और ना ही इस पर कोई जंग लगता है। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, खनिज तंतु होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित खिलाड़ियों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्रों के लिए काम में आने वाला तंतु है स्पेंडेक्स जो होता है, या फिर कांच युक्त, धातु युक्त, कार्बन युक्त। जो खिलाड़ी वस्त्र पहनते कैसे वस्त्र? स्पेंडेक्स युक्त वस्त्र होता है वो। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा मानवकृत सेलुलोजिक तंतु है? नायलॉन, पॉलीमर, पॉलिस्टर, एक्रिलिक या एसीटेट? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, एसीटेट। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एसीटेट। एसीटेट सेलुलोज विधि सफलतापूर्वक रेयॉन तैयार करने का श्रेय अंग्रेजी वैज्ञानिक जो थे हेनरी और डेफस नाम था इनका, इनको दिया गया था सन 1914 में, 1914 में। इनका नाम था हेनरी ड्रेफेस दूसरे थे, दो लोग थे ये, ठीक। हेनरी ड्रेफेस इन्होंने किया था, 1914 में इसकी खोज हुई थी। हेनरी व ड्रेफेस जो थे इनके द्वारा इस विधि का निर्माण किया गया था, रेयॉन का निर्माण किया गया था। अभी इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी, एसीटेट रेयॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तंतु लचकदार है? नियोप्रीन, स्पेंडेक्स, सीसल, लायोसेल। इसमें से कौन से तंतु ऐसे हैं जो लचकदार होते हैं? सबसे पहले तो जो नियोप्रीन है ये भी लचकदार है और स्पेंडेक्स भी लचकदार होता है, यानी कि ए और बी दोनों राइट ऑप्शन है इसका। ए और बी दोनों राइट है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधारीय वस्त्रों के लिए निम्नलिखित तंतुओं में से कौन सा तंतु प्रयोग किया जाता है? स्पेंडिक्स, केवलर, कार्बन या फिर ग्लास? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्पेंडिक्स। एक आधारीय स्पेंडिक्स तंतु के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे जो स्पोर्ट्स जिन्हें खेलना होता है स्पोर्ट्स के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्बेस्टोस डॉट डॉट रेशा है, खनिज रेशा है, प्राकृतिक रेशा है, थर्मोप्लास्टिक रेखा या नॉन थर्मोप्लास्टिक रेशा है? इसका जो राइट ऑप्शन है एस्बेस्टोस, इसका जो राइट ऑप्शन है खनिज रेशा। हमने आपको अभी बताया कि एस्बेस्टोस जो है ये खनिज रेशा है। एस्बेस्टोस जो है दक्षिण अमेरिका, कनाडा, इटली विभिन्न स्थानों में चट्टानों के रूप में पाए जाते हैं। विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा इनके चट्टानों के रेशे निकाल लिए जाते हैं और इसे मशीन में डालकर महीन, कोमल, लंबे, लचीले व मजबूत रेशे बनाए जाते हैं। प्रायः प्लाई सूत इन धागों से ही निर्माण किया जाता है। ओके, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिस्टर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंजक है? जो एक्स रंजक, बेसिक रंजक, डिस्पर्स डाई या फिर रिएक्टिव रंजक? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, एजोइक्स से होते हैं। एजोइक्स रंजक होता है ये। जो एजोइक्स रंजक का प्रयोग होता है पॉलिस्टर वस्त्रों के निर्माण के लिए किया जाता है। पॉलिस्टर के तंतु जो होते हैं दीर्घ श्रृंखला वाले ऐसे बहुलक होता है जो कोयले, जल, वायु तथा पेट्रोलियम के उत्पादित तत्वों के लिए निर्मित किए जाते हैं। पॉलिस्टर के रेशे के विकास के लिए आधारशिला का कार्य नायलॉन के खोजकर्ता डॉक्टर WH कैरोथर्स के अनुसंधान में किया गया था। इसको भी डॉक्टर WH कैरोथर्स ने किया था। हमने आपको बता दिया कि इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, एजोइक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिस्टर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंग है? एजोइक, जीवहीन, मौलिक, परिक्षिप्त, प्रक्रियाशील। जो पॉलिस्टर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंग होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, एजोइक, जीवहीन। ऑप्शन नंबर ए राइट है। इसे एजोइक कहते हैं या फिर जीवहीन कहते हैं।
पॉलिस्टर जो है लंबी कड़ी वाले पॉलीमर रेशे होते हैं। इसका जो निर्माण है पेट्रोलियम, कोयला पदार्थ, हवा आदि से किया जाता है। पॉलिस्टर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंग जो एजोइक रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन कह रहा है पॉलिस्टर रेशे की पहचान करने के लिए नायलॉन तथा एक्रिलिक की उपस्थिति को उसे गर्म फिनॉल तथा सांद्र निट्रिक एसिड में घोलकर नकारना आवश्यक है। कारण कह रहा है पॉलिस्टर गर्म फिनॉल तथा सांद्र निट्रिक एसिड दोनों में अविलेय होता है। कूट कह रहा है कि ए और आर, ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, ए और आर दोनों सही है। जो पॉलिस्टर होता है फिनॉल और सांद्र में निट्रिक एसिड में वो अविलेय होता है, घुलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती पॉलीमर में मुख्य रासायनिक समूह है एमाइड समूह, हाइक्रोशल समूह, कार्बोक्सिल समूह, सल्फोनिक समूह। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, कार्बोक्सिल समूह। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिंग की प्रक्रिया किस रेशे के निर्माण में उपयोगी है? रेशम में, नायलॉन में, रेयॉन में, कैपोक में। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, रेयॉन में। जो रेटिंग की प्रक्रिया है वो रेयॉन में, रेटिंग की प्रक्रिया रेयॉन के रेशे के निर्माण में किया जाता है। इस प्रक्रिया में सेलुलोज की जो चादरें होती हैं पतली पतली, में कास्टिक सोडा में डुबाकर 50 घंटे तक गलाने की क्रिया की जाती है। रेटिंग का सामान्य जो अर्थ होता है वो होता है गलाना या सड़ाना। ठीक, इसका राइट ऑप्शन है रेयॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिस्टर रेशे घुलनशील है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, डाईमिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड एसिड हाइड में, सल्फ्यूरिक एसिड में या फिर मेटासॉल एसिड में। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। पॉलिस्टर जो है ये लंबी कड़ी वाले पॉलीमर रेशे से होते हैं। इनका जो निर्माण होता है पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, हवा, पानी आदि से किया जाता है। पॉलिस्टर रेशे का जो निर्माण होता है सबसे पहले टेरिफेलेलिन अम्ल में एसीथीन ग्लाइकोजन को आपस में मिलाया जाता है। ओके, ये किस में घुलनशील होता है? ये घुलनशील होता है मेटासॉल में। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशा जो अग्नि से प्रभावित नहीं होता, अम्ल का असर नहीं होता, वह प्लायबल है कौन सा? शीशा, सोना, एस्बेस्टॉस या डेक्रोन। हमने आपको अभी बताया कि जो हमारा एस्बेस्टॉस है ये अग्नि से प्रभावित नहीं होता और इस पर अम्ल का कोई असर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिस्टर बनता है एक्रोलोनाइ काइट्राइल या विनाइल साइनाइड पॉलीमर से, डाईहाइड्रिक एल्कोहल और कार्बोक्सिल अम्ल से, हेक्सामिथिलीन डाइएमीन व एडीपिक अम्ल से, डाईमिथाइल फॉर्माइड पॉलीमर से। इसका जो निर्माण होता है वो होता है डाईहाइड्रिक एल्कोहल और डाईकार्बोक्सिल अम्ल से। ऑप्शन नंबर बी राइट है। हमने आपको पहले ही बता दिया कि कोयला, पानी, हवा से निर्माण किया जाता है। 1939 से 1941 तक कॉल्के प्रिंटर एसोसिएशन की प्रयोगशाला में इंग्लैंड में स्थित है। जो कैल्को प्रिंटर एसोसिएशन है इंग्लैंड में स्थित है। इसकी प्रयोगशाला में इस रेशे के खोज का प्रयास किया गया था। वहाँ के जो वैज्ञानिक पॉलीमर की खोज कर इसे टेरिलीन नाम दे दिया था। खोज तो उन्होंने पॉलीमर का किया था पर इसे नाम टेरिलीन दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्कोस रेयॉन बनाने वाले घोल का चिपचिपापन उसे इसमें घुलाकर परखा जा सकता है। 40% एसिटिक एसिड में, तनु सल्फ्यूरिक एसिड में, तरल कार्बन डाइसल्फाइड में, 80% एसिटिक एसिड में। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। जो विस्कोस रेयॉन है वो सबसे पहले इस रेयॉन की विधि जो इंग्लैंड के 3 वैज्ञानिकों क्रॉस, बीवन तथा पीडल, हमने आपको पहले बताया 1892 में इसकी खोज किया था इन्होंने। 1892 ईस्वी में यह विधि जो है सबसे सस्ती विधि थी। साथ ही इसका जो यह विधि जो है इसकी निर्मित रेयॉन उत्कृष्ट श्रेणी का, इस विधि से जो रेयॉन निर्मित किया गया था वो उत्कृष्ट श्रेणी का रेयॉन था। इसका जो राइट ऑप्शन हमने आपको बता दिया ऑप्शन नंबर है 40% एसिटिक एसिड में घुलाकर परखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिंग प्रक्रिया किसकी बनाने की प्रक्रिया है? सिल्क को, नायलॉन को, रेयॉन को और कापोक को। हमने आपको पीछे ही क्वेश्चन में बताया जो रेटिंग प्रक्रिया है वो रेयॉन को बनाने की एक प्रक्रिया है। रेटिंग मतलब गलाना या सड़ाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिस्टर तंतु इसमें घुलनशील है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, डाईमिथाइल फॉर्मेल्डिहाइड रेशिंग में, सल्फ्यूरिक एसिड में या फिर मेटाक्रिसॉल में। रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी राइट है इसका, मेटाक्रिसॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला मानव निर्मित रेशा है अर्नॉल, डेक्रोन, रेयॉन या फिर नायलॉन। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रेशा है एस्बेस्टॉस, नायलॉन, अर्नॉल या फिर
नन ऑफ दीज, इसका राइट ऑप्शन है आप ऑप्शन नंबर है एस्बेस्टॉस। हमने बताया कि एस्बेस्टॉस जो होता है उस पर इससे अग्नि का कोई असर नहीं पड़ता है इस पर, इसलिए अग्निरोधी वस्त्र इससे बनाए जाते हैं, इस पर अम्ल का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ये बहुत बारीक, उज्जवल, लंबा और कोमल रेशा होता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर है एस्बेस्टॉस, प्राकृतिक रेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन के निर्माण करता है वेबर क्रॉस, ये पीडल है, मीडल नहीं, पीडल, पीडल, प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स, LH दे स्पीसीज। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, प्रोफेसर जॉर्ज एडमर्स हैं। नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन का जो निर्माण हुआ था 1855 में हुआ था, ये इसका निर्माण 1855 ईस्वी में हुआ था, जॉर्ज एडमर्स ने किया था। जबकि 1884 में हीलेयर, 1884 में एक वैज्ञानिक थे हीलेयर, इनको हीलेयर डी कार्डोनेट ने नाइट्रोसेल्यूलोज में प्रथम मानव निर्मित रेशा बनाया, इन्हें फादर ऑफ रेयॉन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, नाइट्रोसेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? अर्नॉल, नायलॉन, डेक्रोन रासायनिक रेशे हैं, एस्बेस्टॉस सोना, कॉयन खनिज रेशा है, सीसल रेशम, ऊन जानता रेशे, लीलन, रेयॉन, रेमी वनस्पतिक रेशे। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, जो एस्बेस्टॉस सोना और कोयला है या कॉयन है, ये खनिज रेशे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। और जो रासायनिक रेशे हैं, देखिए रासायनिक रेशे नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, कार्बन फाइबर, ये रासायनिक रेशे होते हैं। प्राकृतिक रेशे कपास, पटसन, ऊन और रेशम, ये प्राकृतिक रेशे हैं। कृत्रिम रेशा नायलॉन, पॉलिस्टर और टेरिकॉट, ये कृत्रिम रेशे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक तंतुओं का प्रकार नहीं है? पादप तंतु, खनिज तंतु, प्राणिज तंतु, वनस्पति तंतु। कौन सा इसमें ऐसा जो प्राकृतिक तंतु का प्रकार नहीं है? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, खनिज तंतु जो है ये किसी प्राकृतिक तंतु का प्रकार नहीं है। प्राकृतिक तंतु ऐसे तंतु जो पादपों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक तंतु कहे जाते हैं, जैसे कपास, रुई, जूट आदि पादपों से प्राप्त होते हैं, तथा रेशम, ऊन आदि जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। संश्लेषित तंतु क्या है? रासायनिक पदार्थों या खनिजों के प्राप्त तंतु संश्लेषित या कृत्रिम है या कृत्रिम तंतु कहे जाते हैं, जैसे रेयॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक आदि संश्लेषित रेशे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम रेशों के अंतर्गत निम्नलिखित कपड़े आते हैं? खादी के कपड़े, हैंडलूम के कपड़े, नायलॉन के कपड़े या फिर सहतूत शॉल। जो हम कृत्रिम रेशे बनाते हैं उसके अंदर कौन से कपड़े आते हैं? उसके अंदर नायलॉन के कपड़े आते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। जिन रेशों का निर्माण मनुष्य द्वारा स्वयं निर्मित किया जाता है उन्हें कृत्रिम रेशा कहा जाता है। कृत्रिम रेशे के अंतर्गत नायलॉन तथा इससे बने वस्त्र, पॉलिस्टर, टेरिकॉट आदि आते हैं। जबकि कपास, पटसन, रेशम तथा ऊन आदि जो है पौधों और जंतुओं से प्राप्त किया जाता है, तो इन्हें प्राकृतिक रेशे कहे जाते हैं। और कपड़े प्राकृतिक तथा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से ही बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित सेलुलोज रेशा है? एसीटेट, एक्रिलिक, रेयॉन, नायलॉन। इसमें से कौन सा परिवर्तित सेलुलोजिक रेशा है? वो है रेयॉन। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। हमें आपको बताया कि ये लुगदी, ये परिवर्तित रेशा कहा जाता है। रेयॉन जो सेलुलोज कागज़ की लुगदी, काठ, लकड़ी की लुगदी होती है। लकड़ी को बुरादा जो होता है ठंडे सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बन डाइसल्फाइड उपचारित कर बनाया जाता है। इसका जो प्रयोग है कपड़ा बनाने के लिए, कालीन बनाने के लिए, जाली बनाने के लिए, चद्दरें बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायलॉन तंतु की विशेषता है? चमक, तनाव सामर्थ्य, प्रत्यास्थता, इसमें से सभी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हैं। चमक भी होती है, तनाव सामर्थ्य भी होती है, प्रत्यास्थता भी होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। नायलॉन जो है एक सिंथेटिक थर्मोप्लास्टिक पॉलीएमाइड रेशा तंतु कहा जाता है। इसकी जो खोज हुई थी 1935 में हुई थी। 1935 में इसको निर्मित किया गया था। यह मानव द्वारा संश्लेषित किया गया पहला रेशा था। यह काफ़ी चमकीला, तनाव सामर्थ्य तथा प्रत्यास्थता तंतु था। खिंचाव बहुत था इसमें, जिसका प्रयोग जॉल, पैरासूट तथा लंबी रस्सी बनाने के लिए, ब्रश आदि बनाने के लिए किया गया था, क्योंकि इसके तनाव जो इसकी प्रत्यास्थता होती है वो बहुत अच्छी होती है। ऑप्शन हमने आपको बताया ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेयॉन का इतिहास सर्वप्रथम किसने तैयार किया? काउंट हिलेट, डी कार्डोनेट ने, दे स्पीसीज ने, पीडल ने, ये पॉडल, इनको पार्डल पीडल अलग अलग आपको बहुत सारी जगह मिलेगा, पीडल ने, डेक्रोन ने। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, काउंट हिलेट, डी कार्डोनेट ने। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है।
बेसेनकॉर्न फ्रांस में जन्मे थे ये। इनका जो घर था वो बेसेनकॉर्न फ्रांस में एक जगह है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। फ्रेंच इंजीनियर तथा उद्योगपति थे ये, जिन्होंने सर्वप्रथम कृत्रिम सिल्क का निर्माण किया था, रेयॉन, जिसे रेयॉन कहा गया। रेयॉन सेलुलोज से बना एक कृत्रिम रेशा था। इसका उपयोग कपड़ा बनाने के लिए, कालीन बनाने के लिए, चिकित्सा क्षेत्र में जो लिंट और जाली बनाई जाती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, पट्टियाँ बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्लास्टिक रेशा है रेयॉन, अर्नॉल, नायलॉन या फिर डेक्रॉन, इसमें से कौन सा है जो प्लास्टिक रेशा? अर्नॉल। ऑप्शन नंबर सी राइट, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है अर्नॉल। अर्नॉल जो है एक प्लास्टिक एक्रिलिक रेशा का उदाहरण है। एक्रिलिक फाइबर जो होते हैं सिंथेटिक फाइबर पॉली एक्रिलोनाइट्रिल नामक बहुलक से मोनोमर करके बनाया जाता है। ड्यूपॉन्ट, हमने आपको बताया था कि ड्यूपॉन्ट एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1941 में पहला एक्रिलिक फाइबर बनाया था। उन्होंने अर्नॉल का नाम ट्रेडमार्क दिया था, जबकि रेयॉन, नायलॉन तथा डेक्रॉन आज संश्लेषित रेशा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनाइल क्लोराइड से बनता है डेक्रॉन, टेरेलिन, नायलॉन या फिर अर्नॉल? विनाइल क्लोराइड से कौन सा बनता है? टेरेलिन। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। टेरेलिन जो है विनाइल क्लोराइड से बनता है। इसमें क्या होता है, टेरेलिन का जो है ग्लाइको तथा टेरिफ्थिक एसिड जो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। यह एक सिंथेटिक पॉलीमर फाइबर है। अमेरिका में यह डेक्रॉन के नाम से बाजार में आया था। सबसे पहले जो इसका निर्माण हुआ था वो अमेरिका में डेक्रॉन के नाम से किया गया था। अर्नॉल एक सिंथेटिक फाइबर है जो विनाइल साइनाइड से संश्लेषित किया जाता है। इसे एक्रिलिक भी कहते हैं, जबकि नायलॉन पॉलीमाइड रेशे का उदाहरण है। इसे मानव द्वारा संश्लेषित प्रथम रेशा भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेयॉन को धोने वाले डिटर्जेंट में होना चाहिए एसिड, एल्कोहल, नन ऑफ दिस या फिर ये दोनों? जो जिससे हम रेयॉन वस्त्रों को धोते हैं उनके डिटर्जेंट में क्या होना चाहिए? इसमें होना चाहिए, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो रेयॉन है एक सेलुलोजिक रेशा है। इसके वस्त्रों की जो सतह होती है वो चिकनी होती है बहुत, उसके कारण उस पर धूल कण बहुत जल्दी नहीं सटते हैं, सटने की जो गंदे कम होते हैं, देर से गंदे होते हैं जो रेयॉन कपड़े होते हैं। इसकी जो शक्ति है वो भीगने पर कम हो जाती है, इसीलिए इसे धोते समय साबुन अथवा डिटर्जेंट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नर्म साबुन तथा गुनगुने पानी का प्रयोग करना चाहिए। गुनगुना पानी और हल्का नर्म साबुन हो उससे धो लेना चाहिए इसे। इसका राइट ऑप्शन है, हमने आपको बताया इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है। इसमें से कोई भी नहीं, एसिड भी नहीं होना चाहिए, अल्कोहल भी नहीं होना चाहिए और ये दोनों भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेयॉन रेशों का निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऊन एवं रेशम, रेशम एवं कपास, जूट एवं मिलन, कपास एवं बांस। जो हमने बताया रेयॉन रेशे का जो निर्माण किया जाता है कच्चे पदार्थ के रूप में, उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? उसमें प्रयोग किया जाता है कपास और बांस। बांस की लुगदी, पट्टियाँ आदि का इस्तेमाल किया जाता है ना, गोंद का, रॉल का। रेयॉन एक कृत्रिम तंतु है। इसका जो निर्माण है वो मुख्य रूप से वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाली कच्ची सामग्री से ही तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित तंतु है? लीलन, रेयॉन, सिल्क या फिर हेम? इसमें से कौन सा तंतु है जो मानव निर्मित तंतु है? रेयॉन। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। रेयॉन जो है एक मानव निर्मित तंतु है। रेयॉन बनाने के लिए सेल्यूलोज को ठंडे सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बन डाइसल्फाइड में उपचारित करने के बाद इसे धातु वेलनोज में बने छिद्रों से होकर गुजारा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल में गिराया जाता है। यहाँ इसके लंबे लंबे तंतु बन जाते हैं। रेशम जो रेयॉन का प्रयोग है वो कपड़ा बनाने, कालीन बनाने, जाली बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीड़ों तथा फफूंदी से निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम प्रभावित होता है? कीड़े और फफूंदी से कौन सा सबसे कम प्रभावित? वनस्पति तंतु, पुनर्निर्मित सेलुलोजिक तंतु, जांतव तंतु या फिर संश्लिष्ट तंतु? कीड़ों तथा फफूंदी से जो सबसे कम प्रभावित होता है वो संश्लिष्ट तंतु होते हैं। जो संश्लिष्ट तंतु इसमें कीटाणु तथा फफूंदी आदि के इससे प्रतिरोधक होते हैं, जिसमें इन तंतुओं से बने वस्त्रों का संग्रह करने की सरलता तथा मितव्ययिता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन एवं एडीपिक अम्ल का बहुलक है। नायलॉन 11, नायलॉन 6, नायलॉन 6, नायलॉन 610। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया। यही क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, हेक्सामिथाइलिन 66 का क्या बहुलक क्या होता है? तो हमने बताया था हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन एडीपी का। पूछ रहा है कि हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन तथा एडीपिक अम्ल किसका बहुलक है? इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है 66। अगर आपको याद हो पीछे ही क्वेश्चन में हमने बात किया है। इन्हें ऐड करने का सिर्फ इतना मोटिव है कि आप जान सकें कि क्वेश्चन किस तरह आता। पढ़ा तो आपने सब कुछ है,
देखिए जो हेक्सामिथाइलिन है ये डाईअमीन तथा एडीपिक अम्ल के बहुलीकरण से प्राप्त पॉलीमर है। इसकी जो खोज हुई थी 1935 में हुई थी। ऑर्थर वेलेस कैरोथर्स ने किया था। इसकी तंतु रेशमी चमकदार, मजबूत तथा हल्का होता है। यह बहुत बड़े पैमाने पर वस्त्र उद्योग में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक रूप से नायलॉन है पॉलिस्टर, पॉलीएमाइड, पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल या फिर नन ऑफ दीज। रासायनिक रूप से हमारा जो नायलॉन है वो क्या है? पॉलीएमाइड है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। हमने आपको पहले भी बता दिया कि जो नायलॉन है ये छोटे कार्बनिक अणुओं के बहुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। नायलॉन मानव द्वारा संश्लेषित किया गया पहला रेशा था, जिसका निर्माण सर्वप्रथम सन 1935 में किया गया था तथा व्यापारिक उत्पादन जो 1939 में शुरू हुआ था। नायलॉन का जो उपयोग है मछली पकड़ने के लिए जाल जो बनाया जाता है, पैरासूट के कपड़े, टायर, दांत ब्रश जिसे हम ब्रश करते हैं वो, तथा पर्वतारोहण के लिए रस्सी आदि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। जो पर्वत पे चढ़ते हैं उनके लिए रस्सी आदि बनाने के लिए पहले इसका प्रयोग किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्बेस्टॉस है सेल्यूलोजिक तंतु, मिनरल तंतु, संश्लिष्ट तंतु या फिर प्रोटीन तंतु। जो हमारा एस्बेस्टॉस है कई बार बता दिया हमने आपको, ये एक मिनरल तंतु है। एस्बेस्टॉस को विशेष प्रकार की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। चट्टान की जो बारीक, उज्ज्वल तथा लंबे रेशों को उसमें से खींच कर निकाला जाता है। ये तंतु ताप के कुचालक होते हैं। इस पर जंग, तेजाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट ऑप्शन है हमने आपको बता दिया कि ऑप्शन नंबर बी मिनरल तंतु। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको कृत्रिम रेशम भी कहते हैं, रेयॉन को, नायलॉन को, डेक्रान को, फिर अर्नाल को। हमने आपको पहले भी बताया कि कृत्रिम रेशम इसमें से हमारा रेयॉन है जो इसे कृत्रिम रेशा कहा है। इसकी अद्भुत चमक, इसकी जो सुंदरता होती है उससे इसे रेशम की तुलना किया जाता है। रेशम में के समान चमक होती है, इसमें रेशम से कम कीमत में मिल जाता है और रेयॉन को कृत्रिम रेशम भी समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तंतु में पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है? सिल्क में, ऊन में, सूती में या नायलॉन में? हमारा जो नायलॉन होता है इसमें पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है। ये इसमें रंध्र नहीं होते, मतलब इसमें जो पतले पतले रंध्र होते हैं वो नहीं होता है। इसके द्वारा नमी सोखने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब इसमें रंध्र ही नहीं होगा किसी वस्त्र में या फिर किसी कपड़े में, जब कोई होल ही नहीं होगा तो पानी किस में सूखेगा? पानी सूखने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसमें इन तंतुओं का अवशोषण क्षमता कम होती है। ये फटाक से सूख जाते हैं। अगर आप तुरंत धो के तुरंत डाल दें तुरंत सूख जाते हैं। ये ज़्यादा देर तक गीले नहीं रहते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि प्रतिरोधी वस्त्र है? लाइसिल, स्पेंडेक्स, नोमेक्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। हमने आपको पहले बताया जो हमारा स्पेंडेक्स है ये अग्नि प्रतिरोधी वस्त्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित टेक्सटाइल तंतुओं में से सबसे कम विशिष्ट गुरुत्व किसका है? सूती का, मोडा एक्रिलिक का, ऊनी का या फिर ओलोफिन का? इसका जो राइट ऑप्शन नंबर डी है। जो ओलाफिन होता है हमारा, ये इसका जो विशिष्ट गुरुत्व होता है टेक्सटाइल तंतुओं में सबसे विशिष्ट गुरुत्व इसी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, बस ये खत्म है। इसमें हमने सारे 4 टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश कर दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा तंतु हाइड्रोफिलिक नहीं है? हाइड्रोफिलिक मतलब कि उसे पानी से एक तरीके का लगाव नहीं है। ऊन, एसीटेट, रेयॉन या फिर सूती? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी एसीटेट। जो एसीटेट है ये हाइड्रोफिलिक नहीं होते क्योंकि इसमें पानी अपनी ओर आकर्षित कर खींचते हैं, और जबकि एसीटेट तंतु जो होते हैं हाइड्रोफिलिक नहीं होते हैं। ऊन जो होता है, सूती, रेशम, रेयॉन ये सब हाइड्रोफिलिक होते हैं। इनको अपनी तरफ ये इनमें पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है, लेकिन एसीटेट में कोई पानी सोखने की क्षमता नहीं होती। ठीक, हमने रेयॉन और नायलॉन कंप्लीट कर लिया है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।